इथियोपियाई बाइबल का रहस्य। दोस्तों, अक्सर इथियोपिया के कलीसिया का स्थापना का श्रेय प्रेरितों का काम अध्याय 8 में बताए गए एक व्यक्ति को दिया जाता है जो कूश देश की रानी का मंत्री और खजांची था। लेकिन कुछ कलीसिया इसका श्रेय एक प्रेरित को देती है जो आज हमारे लिए अज्ञात है। रफीनी के चर्च संबंधित इतिहास के अनुसार कॉन्स्टेंटाइन के समय की तरह शाही परिवार द्वारा मसीह को ग्रहण करने के बाद एनिस और ओडिसियस के दो जवान युवकों ने इथियोपिया की राजधानी एक्सम में प्रचार किया और बिशप अथानासियस से मुलाकात की, जिन्होंने उन दोनों की सहायता की और उन्हें इथियोपिया के कलीसिया में बिशप की उपाधि दी। इथियोपियाई बाइबल का इतिहास बहुत ही लंबे समय का और कॉम्प्लिकेटेड है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और उसके धर्म ग्रंथों की उत्पत्ति का पता 4वीं शताब्दी ईस्वी के समय से लगाया जा सकता है, जब इन क्षेत्र में पहली बार मसीहियत की शुरुआत हुई थी। इथियोपिया में इन शुरुआती मसीहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बाइबल प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, जो उस समय इथियोपियाई लोगों की भाषा हुआ करती थी। सदियों से इथियोपिया के कलीसिया ने मसीहियत का एक अलग ही संस्करण विकसित किया है, जिसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल किया गया है। इनके बाइबल में स्यूडो एपिग्राफा जैसे और भी पाठ शामिल हैं, जिन्हें अन्य ईसाई परंपराओं के सिद्धांत का हिस्सा नहीं माना जाता है। आज भी इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा व्यापक रूप से प्राचीन बाइबल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे देश की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि इथियोपियाई बाइबल और बाकी के बाइबल में क्या अंतर है। दोस्तों, मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि इथियोपियाई बाइबल में कई और भी पुस्तक शामिल है, जिन्हें अधिकांश कलीसिया के सिद्धांत का हिस्सा नहीं माना जाता है। इन पुस्तकों को स्यूडो एपिग्राफा या एपोक्रिफा कहा जाता है और इसमें हनोक की पहली पुस्तक जुबलिस, द विजडम ऑफ सिराक जैसी और भी कई पुस्तक शामिल है। इन्हें प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसीलिए शामिल किया गया था क्योंकि इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च इन पुस्तकों को महत्व देते हैं और यह भी मानते हैं कि इनमें बहुत ही मूल्यवान जानकारियां हैं। इसके अलावा एक और अंतर भी यह भी है कि इथियोपियाई बाइबल गीज भाषा में लिखी गई थी, जो इथियोपिया में बोले जाने वाली एक प्राचीन भाषा है, जिसका उपयोग दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं किया जाता है। यही कारण है कि यह बाइबल अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है जिन्हें इथियोपिया की भाषा नहीं आती है। यह भी एक कारण है जिसने इस बाइबल को आज तक अपने ओरिजिनल रूप में बचाए रखने में मदद की है। इथियोपियाई बाइबल बाकी के बाइबल की तुलना में कुछ घटनाओं की व्याख्याओं में अंतर भी प्रस्तुत करती है। यह अंतर न केवल एडिशनल टेक्स्ट में है, बल्कि कैनन के अंदर भी पाया जाता है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का कैनन अन्य मसीही परंपराओं से अलग है। उदाहरण के लिए, नैरो वर्जन में इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तक है। नए नियम की 27 पुस्तक और पुराने नियम की सभी पुस्तक जो द एपोक्रिफल, एनोक, जुबलिस, द बुक ऑफ एजरा और मैकबीस की 3 पुस्तकों में शामिल है। जबकि एक्सपेंडेड इथियोपियाई कैनन के पुस्तकों की लिस्ट में चर्च प्रथाओं के 4 पुस्तक, नियम की 2 पुस्तक और इथियोपियाई वर्जन के क्लेमेंट और डिडास्कालिया का पत्र भी शामिल है। इथियोपियाई बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या बताती है, आइए जानते हैं। जहाँ तक यीशु मसीह का सवाल है, मुख्य रूप से इथियोपियाई बाइबल में भी वही कहानी प्रस्तुत है जो बाकी सब बाइबल में पाई जाती है, लेकिन अंतर यह है कि कई घटनाओं को इसमें अलग तरीके से पेश किया गया है। इथियोपियाई बाइबल में यीशु मसीह की कहानी उनके दुनिया में आने से पहले की भविष्यवाणी से प्रारंभ होती है और आगे फिर यीशु मसीह का जन्म, उनका जीवन, उनकी शिक्षा, चमत्कार, मृत्यु और फिर पुनरुत्थान है। इथियोपियाई कलीसिया का विश्वास यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार है और त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है और मानव जाति का मुक्तिदाता है। वे यह भी मानती हैं कि यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है और पूरा मनुष्य बन के आया था। इसके अलावा वे उपवास और प्रार्थना को भी अधिक महत्व देते हैं। इथियोपियाई बाइबल की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी पुराने नियम की पुस्तकें बाकी के बाइबल की पुस्तकों से थोड़ा अलग है। इथियोपियाई बाइबल की पुराने नियम की किताबों में पेंटाटेक की पुस्तक शामिल है, यानी कि बाकी के बाइबल की पहली 5 पुस्तकें, जिनमें दुनिया की रचना की कहानी, इसराइलियों का इतिहास और परमेश्वर द्वारा दिया गया व्यवस्था और नियम पाया जाता है। इथियोपियाई बाइबल की सबसे पुरानी कॉपी मानी जाती है 2 मैन्युस्क्रिप्ट को, जिसका नाम गरिमा 1 और गरिमा 2 है, जिसमें से गरिमा 2 ज़्यादा पुरानी है। इनका नाम संत अब्बा गरिमा के सम्मान में रखा गया था,
जिन्हें सुसमाचार की किताबों का श्रेय दिया जाता है। गरिमा की सुसमाचार को सदियों से संभाल कर रखा गया है। ये इतने पुराने हैं कि इनके पन्नों को सीला गया है ताकि वे इधर उधर बिखर नहीं जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी इथियोपियाई बाइबल के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।